हैं कि ये बस तो 60 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर किसी तरह से पास कर लेना है तो कोई मतलब बच्चा भी निकाल लेगा। लोग तो यही कहते हैं कि ये सब नौकरी तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा और ये कोई मायने नहीं रखता है किसी के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ये। जैसे और भी जो एसएससी हो गया और भी जो एग्ज़ाम है उस तरह से ही ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और ये बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं है। मैंने जो 19 में एग्ज़ाम दिया था वो काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे और वो बिल्कुल आप ऐसे से जो आप पढ़ के गए थे ना, लगता ही नहीं वो पूरा माइंड सिलेबस इस टाइप का था। बेल्ट्रॉन का जो नौकरी है, आप ऐसा होता है कि पैसा दिए और कहीं से दिए और उठा लिए नौकरी, ऐसा क्या सही है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हमारे साथ, ठीक है, और ना ही किसी लोगों के साथ ऐसा कभी सुने नहीं है कि पैसे पर वो बहाली किया जाता। हमारी बहाली पूर्णतः, हाँ जी रूमर्स है, और मेरी बहाली पूर्णतः कहीं भी और कहीं देना नहीं पड़ा। जो एक प्रावधान है, नियमानुसार है, जो सिस्टम है, हाँ उस सिस्टम के द्वारा मतलब हमारा चयन हुआ और चयन होने के उपरांत ही मैं अभी कार्यरत हूँ। अच्छा। तैयारी करिए एक ही साथ, रिटेन का भी और टाइपिंग का भी, और इसमें हिंदी टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि हिंदी टाइपिंग का कार्य जो है आपका विभाग में सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि इसमें ज़्यादा फोकस हिंदी टाइपिंग पे कीजिए और रिटेन का अलग से उसका तैयारी कीजिए। तो दोनों आपको साथ ही करना चाहिए। हाँ, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन ने इस वर्ष फिर से अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 2024 के लिए उन्होंने आवेदन पत्र अभी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। मतलब कि ऐसा सवाल है जिसके बारे में अगर हम इसमें बात करने वाले हैं, अगर आप लोग उस सवाल के बारे में सोचोगे, जो आपके दिमाग में है वो एग्जैक्ट हम वही सवाल आपके इन सभी हमारे पास में कुछ यहाँ पे हमारे साथीगण हैं जिनके साथ में हम एक्सपीरियंस करेंगे, सारे सवालों का जवाब करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो किसी भी काम को करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टाफ, कोई भी एम्प्लॉय, अगर वो काफ़ी लंबे समय से काम करता है तो वही व्यक्ति किसी सवाल का एक बेहतरीन जवाब दे सकता है जिसके पास में एक बेहतर अनुभव होता है। तो हमारे पास में आज एक अच्छा टाइम दे करके और शेड्यूल मैंने किया था आज का डेट, और ये अपना कीमती समय दे करके हम लोगों के साथ में एक अच्छा वक्त देंगे और अपना जो अनुभव है, किस तरीके से उन्होंने तैयारी किया है, कैसे उन्होंने मेहनत किया ताकि वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं और अपना एक स्थान किसी भी बिहार सरकार के कार्यालय में अपना योगदान दिए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। तो वो हम एक्सपीरियंस इन सब से हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले हम अमोद जी से बात करना चाहेंगे, और ये हमारे अमोद जी हैं और ये हमारे गुलाम सरवर जी हैं और ये हमारे राजकुमार जी हैं। ये तीनों बेल्ट्रॉन के द्वारा मतलब पास किए हुए कैंडिडेट हैं और अभी वर्तमान में किसी विभाग में काम कर रहे हैं। कुछ प्राइवेसी बातें हैं जिसको गोपनीयता रखने के लिए हम रिवील नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो फैक्ट होगा वो हम आपको A to Z हम जो सवाल है क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसका इन लोग से हम कुछ आपके मन में जो सवाल है, हमारे पास में जो सवाल आया था उसका हम आंसर इन लोग से लेने का काम करेंगे। तो सबसे पहले अमोद जी आप ये बताइए कि आपने कब बेल्ट्रॉन का तैयारी किया था और किस बहाली में आपने अपीयर हुआ था? सबसे पहले तो सर का धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस सबसे पहले तो सर का धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस मंच पर आमंत्रित किए। और सबसे पहले 2019-20 में जो बहाली आई थी, अच्छा 2019 वाले बैच में आप? जी। अच्छा। 2019-20 में बहाली आई थी तो पता चला फॉर्म भरने के बाद तैयारी जो करनी थी, तैयारी तो अन्य बुक के माध्यम से किए, साथ में NIS के जो बुक थे उनसे भी किए, और बहुत जैसे कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि सर के माध्यम से भी यूट्यूब पर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कराया जाता है। तो सर का चैनल मैंने सब्सक्राइब किया और लगातार नियंत्रण मैंने जारी रखा कंटिन्यू, और आज मैं अच्छा एक चीज़ और है, हमारे ऑडियंस का बहुत मतलब कि काफ़ी हाई डिमांडेड सवाल होता है कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि बेल्ट्रॉन की नौकरी जो है, कहीं से मान के चलिए कि कुछ लोग ऐसे रूमर्स है या फिर हकीकत है, आप ही लोग बता सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो नौकरी है, आप ऐसा होता है कि पैसा दिए और कहीं से
दिए और उठा लिए नौकरी, ऐसा क्या सही है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हमारे साथ, ठीक है। और ना ही किसी लोगों के साथ ऐसा कभी सुने नहीं है कि पैसे पर वो बहाली किया जाता। हमारी बहाली रूमर्स है, पूर्णतः, हाँ जी हाँ जी, रूमर्स है। और मेरी बहाली पूर्णतः कहीं भी और कहीं देना नहीं पड़ा। जो एक प्रावधान है, नियमानुसार है, जो सिस्टम है, हाँ, उस सिस्टम के द्वारा मतलब हमारा चयन हुआ और चयन होने के उपरांत ही मैं अभी कार्यरत हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमोद जी। और भी बहुत सारे हम सवाल गुलाम जी से करना चाहेंगे, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो प्रिपरेशन से संबंधित है कि नए कैंडिडेट जो हैं 2024 में किस तरीके से वो अपना पढ़ाई करें ताकि वो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। CBT उनको देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद में टाइपिंग देना होगा। तो इसमें पिछले जो वैकेंसी था या फिर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस गुलाम जी बताएंगे, जो अभी फ़िलहाल कार्यरत हैं। तो गुलाम जी, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा हमारे ऑडियंस के साथ। धन्यवाद सर आपका इस मंच पर बुलाने के लिए। मैं गुलाम सर हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं इस में जॉब कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा जो 19-20 का एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी टफ था। आप भी 2019? जी, मैं भी 19 में ही क्वालिफाई किया हूँ और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ जिस कारण से। पर मैं बताना चाहूँ जो जिस लेवल पे एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी टफ था, उससे आसान ना समझिएगा कि कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर इंटरप्ट करना जी बिल्कुल, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये बस तो 60 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर किसी तरह से पास कर लेना है तो कोई मतलब बच्चा भी निकाल लेगा। लोग तो यही कहते हैं कि ये सब नौकरी तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा और ये कोई मायने नहीं रखता है किसी के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये जैसे और भी जो SSC हो गया और भी जो एग्ज़ाम है उस तरह से ही ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और ये बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं है। मैंने जो 19 में एग्ज़ाम दिया था वो काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे और वो बिल्कुल आप ऐसे से जो आप पढ़ के गए थे ना, लगता ही नहीं वो पूरा माइंड सिलेबस इस टाइप का था। सिलेबस जो था वो बीच में से था। जैसे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ के गए थे तो हम लोग पढ़े कि भाई वर्ड में क्या होता है, तो वर्ड में फॉन्ट होता है, होम होता है। किस सब्जेक्ट या टॉपिक से? आपका वैसा कोई प्रेफरेंस नहीं था कि एक सब्जेक्ट, पूरा ओवरऑल कंप्यूटर बेस्ड था। वो कंप्यूटर कब से बना से लेके अभी तक क्या चेंजिंग हुआ वो सारा क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्वेश्चन तैयार करेंगे वर्ड में होम फॉन्ट ये सब है, तो वहाँ जो क्वेश्चन आया था होम के अंदर क्या है तो वो कोई याद नहीं रखता। ये इस तरह का टफ क्वेश्चन आया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का? जी बिल्कुल, एक्सेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और मैं अभी जो कार्यरत कर रहा हूँ उसमें वर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और ख़ासकर टाइप काम कर रहे हैं। हम उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात भी करेंगे कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो क्या एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, और ज्वाइनिंग करने से पहले एक स्ट्रगल लाइफ, जैसे कहने स्ट्रगल पीरियड, जो लोग फॉर्म भरने के बाद से जो उनका स्ट्रगल शुरू होता है, हम वो जर्नी हम राजकुमार जी से पूछना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपना प्रिपरेशन शुरू किया और क्या आपके पास में स्ट्रगल आया जो आपने अपने तैयारी को और एक लेवल और आपने बेहतर कर सका। धन्यवाद सर, जो आपने हमें इस मंच पर बोलने के लिए समय दिया। स्ट्रगल तो सर बहुत इसमें है, और क्या है कि मेनली रूप से क्या है ना सर कि इसका जो सिलेबस है वो कंप्यूटर बेस्ड जितने भी हैं, वर्ड, एक्सेल, यही से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो इसी से क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, सारा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। फंडामेंटल हाँ, रहेगा, थोड़ा बहुत जैसे कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, ये सब एक आध क्वेश्चन जो है वो अलग से आ सकता है। आप चले एडवांस में थोड़ा सा एक्सेल में, जी और हाँ, फिर मान के चलिए इंटरनेट से, ईमेल से, हाँ, वो सब से एक दो क्वेश्चन रहता है। और सभी शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन रहता है, तो उसमें तो आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपके शिफ्ट में किस टाइप का क्वेश्चन? हमारे शिफ्ट में तो ज़्यादातर पावर पॉइंट और आपका एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन था और वर्ड से क्वेश्चन था। कुछ शॉर्ट की का उपयोग किया गया था, 3-4 क्वेश्चन जो है शॉर्ट की का उपयोग किया गया था। आपने कब फॉर्म भरा था, क्वालिफाई कब किए थे आप? 2019 का बैच का। 2019 जी। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जितने भी नए हैं फ्रेशर जो अप्लाई किए गए हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप तीनों की किस तरीके से वो लोग तैयारी करें और उनका एक अच्छा प्रिपरेशन हो सके और वो रिजल्ट 110% वो अपना सुनिश्चित कर सकें।
सबसे पहले बच्चों को बताना चाहेंगे कि जो बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम होते हैं वो TCS द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि बैंकिंग और रेलवे अन्य माध्यम से जो कंडक्ट करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि बच्चे जो बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसको अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना कर करें, ताकि वो रिज़ल्ट CBT पास कर सके आराम से। अगर इस पर फोकस ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आवेदन लगभग में इस बार पिछले मुकाबले इस बार बहुत हाई जाने वाले हैं। जी बिल्कुल। पिछली बार तो 2019 में अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से कम 2, 2.5, 3 लाख के आसपास में होगा। जी, इस बार भी लगभग में उससे दुगना जाने वाला है। आराम से 4 से 5 लाख के जी बिल्कुल सर, होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। तो इसको भी अपना बना कर चलें कि हमको 60 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 30 पर क्वालिफाई होते हैं और उसके बाद टाइपिंग टेस्टिंग लिया जाता है। नए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जिससे उनका प्रिपरेशन और बेहतर हो सके? हमारे पास में बहुत सारे ऑडियंस हैं जो आपके इस अनुभव का हो सकता है कि आपका जो एक एक्सपीरियंस है उनको काम आ सके। तो क्या साझा करना चाहिएगा? क्या आप एक उनको समझिए कि एक टिप्स देना चाहिएगा जिससे वो अपना प्रिपरेशन और बेहतर कर सके और इस एग्ज़ाम में वो अपना रिजल्ट 110% ला सके? तो आप लोग अगर साझा करना चाहें तो प्लीज़ वेलकम है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर कि अभी जो एग्ज़ाम ले रही है बेल्ट्रॉन, वो एक ही दिन में आपका रिटन भी ले लेगी और क्वालिफाई कैंडिडेट को तुरंत टाइपिंग दोनों लेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दोनों तैयारी करिए एक ही साथ, रिटन का भी और टाइपिंग का भी। और इसमें हिंदी टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग का कार्य जो है आपका विभाग में सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि इसमें ज़्यादा फोकस हिंदी टाइपिंग पे कीजिए और रिटन के अलग से उसका तैयारी कीजिए। तो दोनों आपको साथ ही करना चाहिए हमारे समझ से। आप जब प्रिपरेशन पीरियड में थे, जब आपने फॉर्म भर दिया था, उसके बाद में आपने अपने तैयारी को किस तरीके से एक सांचे में ढाला ताकि वो बेहतर रिजल्ट दे सके? क्योंकि आपका मेन लक्ष्य था कि फॉर्म भरने के बाद में रिजल्ट लेना। तो उसके बारे में थोड़ा सा नए बच्चों को आप बताइए ताकि उनको इसके बारे में पता चले और वो भी अपना मेहनत और बेहतर तरीके से कर पाएँ। मेरा कहने का मतलब है सर कि प्रिपरेशन तो जनरल कंपटीशन में लोग रहते हैं, तो इस बीच में बेल्ट्रॉन का वैकेंसी बहुत लोग कम जानते हैं और पेपर या यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग का अब जानकारी धीरे धीरे बढ़ गई है बेल्ट्रॉन के बारे में। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बेल्ट्रॉन का प्रिपरेशन आपको अलग से करना पड़ेगा, जनरल कंपटीशन से थोड़ा सा हटके है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछता है, वो जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं पूछता। 60 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ठीक है। और टाइपिंग का जो है वो हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश तो लोग करते ही हैं और इंग्लिश का तो प्रिपरेशन शुरू से ही लोग करते हैं। टाइपिंग का LDC टाइपिंग हो चाहे, बिहार में तो विभाग मैक्सिमम हिंदी पे काम किया जाता है। मैक्सिमम हिंदी पे काम किया जाता है, लेकिन इंग्लिश के बारे में मैं बता रहा हूँ कि लोग LDC वगैरह का SSC का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश का टाइपिंग मारते हैं जा करके, ठीक है। लेकिन इसमें हिंदी का ज़्यादा वरीयता दिया गया है, महत्व ज़्यादा है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आपको कार्यालय में काम भी करना पड़ेगा हिंदी टाइपिंग से, समझे। हिंदी टाइपिंग जो है आपका रिमेंटल गेल मंगल पे फॉन्ट पे मतलब ज़्यादातर यूज है। मतलब ऐसा हम जब 19 में जब तैयारी करते थे तो 19 में हमको बहुत मतलब समझ में नहीं आता था किस पे मारे किस पे नहीं मारे। तो आपके जो YouTube चैनल पे देखे तो उससे बहुत समझ में आया हमको। हमारे माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को मैं पहले से भी अवगत करा चुका हूँ कि रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर ही टाइपिंग करिए, इसलिए क्योंकि रेमिंगटन गेल और कृति दो में क्या अंतर है वो तो आप साक्षात बता ही दीजिएगा। सर मैं कैंडिडेट से इतना बताना चाहता हूँ कि आपके साथ जुड़े रहने के लिए, और आपके साथ जुड़े रहेंगे तो उनको हर चीज़ का मैसेज मिलते रहेगा। तो हम तो सर आपका YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिए। ऐसा तो नहीं है सोशल मीडिया? नहीं ऐसा नहीं है सर। हम आपको जब आपका वीडियो देखते थे तो हमको अच्छा लगता था और संतुष्ट हो जाते थे। तो नहीं ये अच्छा बता रहे हैं, आपका जो बताया हुआ चीज़ ना बहुत हमको अच्छा लगता था, पसंद पड़ता था और वो चीज़ को फॉलो किया मैंने।
ऐसे तो हम बुक भी पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं पढ़े थे, बुक भी पढ़े थे, बहुत सारा ऑनलाइन देखे थे, ऑनलाइन वीडियो भी आया था। लेकिन आपका जब वीडियो देखने के बाद जब हमने फॉर्म फिलअप किया तो आपका वीडियो के बारे में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग बताने लगे, जहाँ टाइपिंग क्लास जाते थे करने के लिए, तो बहुत सारे फ्रेंड्स लोग बोलने लगे कि आपके बारे में, आपके चैनल के बारे में तो मैं सब्सक्राइब किया, 2-3 बार देखा तो नॉर्मली थोड़ा सा लगा हमको, फिर धीरे धीरे आप अच्छा लगने लगा, फिर हर चीज़ के बारे में आप बताने लगे, कैसा जॉब है, क्या प्रक्रिया है, चयनित होने का क्या प्रक्रिया है, तो सारा चीज़ हमको अच्छा लगा। इसीलिए मैं कैंडिडेट से बताना चाहता हूँ कि मित्र लोग टाइपिंग क्लास में जाते थे तो बोलते थे आपके बारे में कि सर बहुत अच्छा बताते हैं, तो फिर हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे सर। तो हमें किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? सर हम गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सर। तो हम पटना में रहकर तैयारी करते थे, तो उस समय हमको टाइपिंग जाते थे एसएससी का करने के लिए, तो उसी बीच में बेल्ट्रॉन का फॉर्म आया था, तो लोग बहुत बोले कि आपका टाइपिंग अच्छा है, जो आप टाइपिंग करिए और बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरिए। तो मेरे बेल्ट्रॉन का जो रिटेन का एग्ज़ाम था तो हम देखे तो उसमें सिर्फ कंप्यूटर का क्वेश्चन था, तो सर हम उसी से आपका जो चैनल था उससे मतलब बहुत कुछ सीखे। और प्रीवियस ईयर 2019 में हम एक टेस्ट दिया करते थे जो गूगल सीट पे जो होता जी सब उपयोग किए हैं हम, और भी बुक भी उपयोग किए हैं सर, ठीक है ना। तो आपका प्रिपरेशन का मूल मंत्र बेसिक क्या था, कैसे आप प्लान करते थे अपने स्टडी को? सर मेरा जो टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मेरा ठीक था सर। पहले से तैयारी करते हम पहले से तैयारी करते थे, तो इंग्लिश का मेरा ठीक था, हिंदी थोड़ा सा नहीं। लेकिन हम यहाँ तो ये कहेंगे कि जो नए कैंडिडेट है, जो हो सकता है कहीं पर तैयारी नहीं करते हैं और वो शुरू से हर चीज़ करना चाहते हैं। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर जो शुरू से करना चाहते हैं हाँ, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग ऑलरेडी हो सकता है कि वो एक प्रिपरेशन में हो, उनका एक अच्छा अनुभव हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं, हमारे कैंडिडेट हैं या जो छात्र होंगे वो एकदम फ्रेशर होंगे, नए होंगे। थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत में आप क्या मतलब? सर आप मतलब समझ जाइए कि थोड़ा सा बुक्स वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे है जो आ रहा है उसमें देखिए, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखिए। सबसे कठिन क्या होगा? सर थोड़ा रिटेन तो पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइपिंग का जो हिंदी टाइपिंग हम करते थे सर, तो उसमें क्या होता था क्या ना कि जैसे इंग्लिश मारे तो हिंदी मारे तो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, क्योंकि जो इंग्लिश में जो है जो कीपैड होते हैं उसमें ए छोड़ के करना पड़ता है, हिंदी में तो करना ही पड़ेगा। आप सोच लीजिएगा कि ऐसे हो जाएगा तो नहीं होने वाला है सर। हिंदी टाइपिंग सबसे ज़्यादा आपको दोनों का वरीयता है सर, क्योंकि रिटेन पास होइएगा तब तो आप टाइपिंग में जाइएगा। अच्छा। अगर रिटेन जितने भी फ्रेशर जो स्टूडेंट हैं अप्लाई किए हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपका हिंदी टाइपिंग के ही, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ बता रखी है। तो ये वीडियो लाने के पीछे मेरा यही रीज़न है कि आपको बिल्कुल साक्षात, जैसे ना बोलते हैं कि साक्षात जो आपके सामने है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने वही काम किया, आपके सामने जो कार्य कर रहे हैं मैंने उन्हीं से, आप उनके जुबानी ही वो सारी चीज़ें मैंने बुलवा रखी है, और आप ही का सवाल मैंने यहाँ मॉनिटर किया है और उन सभी सवाल का ये जवाब दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना सर? जी कुछ लोग कहते हैं कि हम तो टाइपिंग नहीं जानते हैं, कैसे एग्ज़ाम होगा, या मतलब कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, वो जो भी नए कैंडिडेट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के पास हो जाइए, उसके बाद आप टाइपिंग तो मारते ही रहिएगा, आपका प्रिपरेशन चालू ही रहेगा, और जब क्वालिफाई हो जाइएगा, जब कार्यालय में काम कीजिएगा तो वहाँ से भी सीखने का मौका मिलता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है जब आप स्ट्रगल में थे और नौकरी मिल गया उसके बाद का सफर कैसा है? सर ये तो हमसे ज़्यादा ही आपका मुझे बताएं। दोनों का काफ़ी अनुभव मतलब अच्छा रहा, अलग अलग। जी दोनों का अलग अलग ही अनुभव है और काफ़ी अच्छा रहा, जॉब में आने से पहले और जॉब में आने के बाद भी। जी, जॉब में आने के बाद थोड़ा सा जो कार्यालय के जो वर्क होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल जी फॉलो करने पड़ते हैं। जी, उसमें ज़्यादातर तो बिहार सरकार के कार्यालय में हिंदी पर ही वर्क होते हैं, हिंदी टाइपिंग पर ही वर्क होते हैं। तो हम स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि आप सीबीटी प्रिपेयर करते हुए आप टाइपिंग का भी साथ में
और हाँ जी प्रिपरेशन करते रहिए जी। हाँ, जॉब में आने के पहले और जॉब में आने के बाद दोनों में काफ़ी अंतर है। और जॉब में आने से पहले तो ये लग रहा होगा कि जब स्ट्रगल पीरियड में होंगे तो लग रहा होगा कि शायद जितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्या हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब फ्यूचर आपने नहीं देखा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कुछ थोड़ा सा बताइए ताकि लोग हमारे जितने भी छात्र हैं जो देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले। जॉब में आने के पहले और जॉब में आने के बाद काफ़ी अंतर है। और इससे पहले मैं 5 साल से कार्यरत था डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर ही, एजेंसी के माध्यम से। इसके पहले आपने ऑलरेडी काम कर रखा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, गवर्नमेंट ही कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में ही 5 साल मैंने एजेंसी के माध्यम से कर रहा था। फिर मुझे बेल्ट्रॉन के बारे में पता चला, फॉर्म भरे और पास करके क्वालिफाई कर मैं यहाँ तक आया हूँ। और यहाँ भी मुझे काम करने का बेहद अनुभव अच्छा रहा। और सभी सहयोग, जो भी कार्यालय स्टाफ हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, सहयोग करते हैं। कुछ गलतियाँ होती है तो उसको बताते हैं कि आप ऐसे कीजिएगा, तो उस तरह से सुधार कर काम सारी करेंगे। जो सर्विसेज होती है वो जो भी आपको सर्विस मिलता है या फिर जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है वो गवर्नमेंट के जैसा ही आपको सारा चीज़। बेल्ट्रॉन बिल्कुल गवर्नमेंट के जैसा ही फैसिलिटी देती है सारा चीज़। गवर्नमेंट का ही तो एक अंग है बेल्ट्रॉन, बिल्कुल। बिहार सरकार का एक अपना अंग है, तो सारी चीज़ें तो सर्विसेज गवर्नमेंट वाला फॉलो होता ही है, बिल्कुल है ना। सिक्योरिटी जॉब है, 7 साल के सिक्योरिटी जॉब है और वेतन भी टाइमली मिल ही जा रहा है। किसी प्रकार से कोई परेशानी हो नहीं रही है। हाँ जी। तो शायद इस बात से हमारे जितने भी नए छात्र हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो काफ़ी उनको मदद मिलेगा और इन सभी बातों से उनको एक प्रेरणा मिलेगा ताकि उनको भी और बेहतर काम करने का और बेहतर प्रिपरेशन करने का एक ऊर्जा मिल सके। हमारे साथ में एक और हमारे साथी जुड़े हैं जिनका नाम है मोहम्मद जसमुद्दीन जी। ये भी बेल्ट्रॉन के द्वारा चयनित एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और ये भी एक कार्यालय में काम कर रहे हैं बिहार सरकार के। ये भी अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे और इनका भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है, तो हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और ये भी अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे। शुक्रिया सर आपका, और आपके चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका मिला, नए कैंडिडेटों के समझाने का मौका मिला। जिस तरह से चयन की प्रक्रिया होती है, सीबीटी पहले देना पड़ता है, उसका सिलेबस जो होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, जो और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम से वो बिल्कुल हट करके होता है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर से ही पूछे जाते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। और जैसे हम लोग जो 19 का फॉर्म भरे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर का, 2019 पास करना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी तो हम लोग जो फॉर्म भरे थे उसके बाद चयन की जो प्रक्रिया हो रही थी, और जैसे जैसे मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि हमने किस तरह से तैयारी किया और कैसे अपना अनुभव शेयर करूँ ताकि लोगों को जो बच्चे फ्रेशर हैं वो मेरे अनुभव से हो सकता है कुछ हद तक के उनको मदद मिले। तो सबसे पहले तो हम बहुत सारे बुक पढ़े थे, कंप्यूटर वाले कुछ बुक पढ़े थे। उसमें एक सिलेबस था NIOS का 336 या कुछ करके एक बुक भी आती थी, उससे भी हमने तैयारी किया, उसको पढ़ा। लेकिन उससे ज़्यादा जो हमें बेनिफिट वाली चीज़ मिली जो यूट्यूब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सबसे अच्छा तो ये है कि आपके चैनल के राजकुमार जी ने कहा, तो चलिए आपका शुक्रिया है। एक्चुअली बात है कि जो सही बात होती है वो तो सचमुच में सही होती है ना सर। जैसे आपके चैनल के माध्यम से हम डेली वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते थे और उसका PDF भी आप अवेलेबल करवाते थे। तो हमने उस PDF को प्रिंट निकाल करके उसको कंटिन्यूअसली उसको पढ़ते रहा और एक दिन ऐसा अनुभव होने लगा कि कंप्यूटर का नॉलेज कुछ बहुत हद तक के मेरे में आ गया, और जो कि CBT में बहुत सारा मदद मिला हमको। कुछ और अदर्स चैनल भी थे, उसका भी PDF हमने पढ़ा।
तो हम ज़्यादातर जो प्रिपरेशन किए वो यूट्यूब के माध्यम से ही किए, और एक जो NIOS का बुक था 336, तो यूट्यूब के माध्यम से हमने सारा कुछ तैयारी किया। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर का ही चैनल पे जाइए और देखिए, जहाँ से भी आपको जो चीज़ अच्छा लगे, जो आपकी यूज़फुल हो, वहाँ से आप जाइए और पढ़िए और आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। और ऐसा नहीं है कि टाइपिंग को आप हल्के में लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि टाइपिंग को आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि हिंदी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ भी जाइए, जैसे कि आज हम कहीं कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो वहाँ बाकी सारा काम जो होता है वो आपको हिंदी के माध्यम से ही होता है, और हिंदी टाइपिंग की ही आवश्यकता होती है। इंग्लिश तो खैर सारे लोग करते हैं, लेकिन ध्यान देने की जो बात है, टाइपिंग पे ध्यान देने की जो बात है, वो आपको है हिंदी टाइपिंग पे ध्यान देना। हालांकि हम लोग कृति देव पे अपना टाइपिंग करते थे, और मेरा टाइपिंग भी बेहतर है इस मामले में। लेकिन रेमिंगटन गेल के ऊपर वो नोटिफिकेशन में दिया गया था कि रेमिंगटन गेल के लेआउट के ऊपर टाइपिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन की गेल पे ही टाइपिंग लिया गया था। तो हमें नहीं लगता है कि कृति देव से हट कर के वो ज़्यादा कुछ है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, कुछ कीज है जो आपको याद करने होंगे। तो अगर आप कृति देव पे कर रहे हैं तो अच्छी है, अगर आपके पास अवेलेबल है रेमिंगटन की गेल मंगल फॉन्ट का, तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ चीज़ें हैं डिफरेंस, जो आप अगर प्रयास करते रहिएगा बार बार उस चीज़ को, तो हाँ, अभ्यास से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। CBT आपने मतलब आप अपने स्टडी में स्टडी प्लान में ऐसा क्या क्या इंक्लूड किए थे, जिसका आपका स्टडी प्लान जो प्रिपरेशन करने का जो समय था, आपने कैसे अरेंज किया था, कैसे तैयारी करते थे आप? सर, ऐसे तो हम तैयारी और सारे भी कंपटीशन के किया करते थे, लेकिन बीच में ये वैकेंसी आई थी, और उस समय वैकेंसी काफ़ी बंद हो चुका था, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा था जब ये 2019 का बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन आया था। तो हमें लगा कि कहीं अगर कुछ दिख नहीं रहा है, तो जो मेरे पास आ रहा है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें हमने फॉर्म भरा, और ज़्यादा नहीं, इसमें डेली हम 4 से 5 घंटा टाइम देते थे, और एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको अरेंज करते थे। और टाइपिंग के लिए भी हम 3 से 4 घंटा इसमें ध्यान देते थे, और कंटिन्यूअसली इस चीज़ को करते थे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते सारी चीज़ें आसान हो गई। और जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम जब आपके CBT जब आप देने गए थे, तो एग्ज़ाम का लेवल किस टाइप का था, क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे गए थे? कहने का मतलब कि जब हम अपना टेस्ट देने गए थे, तो कहने का मतलब है कि कहाँ था टेस्ट? मेरा पटना ही में सेंटर था। तो वहाँ जब एग्ज़ाम देने गए, जब मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, तो ऐसा लगा कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे। और उसको सॉल्व करने में हालांकि पढ़े हुए थे, तो कुछ कुछ आइडिया लगा, कुछ तुक्का भी लगा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में थी, उस हिसाब से अच्छा खासा बना मेरा क्वेश्चन। और CBT में मैं 60 में से मेरा 40 नंबर हम उसमें लाए भी थे। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था, मतलब कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड था मेरे समझ से। क्वेश्चन का जो लेवल होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लेवल से ये हार्ड क्वेश्चन था। हाँ, बैंकिंग के, हाँ, SSC रेलवे बैंकिंग के सेक्टर से जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं वो तो नॉर्मली होते हैं, शॉर्ट की क्या है, कट का क्या है। पास में भी रूमर्स आए थे क्या कि मैंने आपको 2 लाख दीजिए, 4 लाख दीजिए, तो मतलब बेल्ट्रॉन का नौकरी तो ऐसे ही पैसा दे करके और हो जाता है? हाँ सर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका। रूमर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं कि बिहार के जितने भी छात्र हैं और जितने भी लोग हैं, उनका माइंडसेट जो होता है, मतलब समझते हैं कि कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का मैंने पोस्ट है तो पैसा दीजिए और ख़रीद लीजिए। ऐसा क्या आपका क्या राय है? देखिए, र्यूमर तो बहुत सारी है। लोग बहुत कहते हैं कि इतना पैसा दीजिए हम करवा देंगे, इतना दीजिए हम करवा दें, कोई 3 लाख, कोई 60,000, कोई, तो इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। जहाँ तक हमने जो अपना ये हुआ,
हम ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके रखते थे और ये समझते थे कि नहीं, जब समय आएगा, जिस तरह से उसका कटअप बना था, जिस तरह से मेरिट लिस्ट बना था, तो वो चीज़ें ये थी कि उस समय जो मेरिट लिस्ट बनता था हम लोग के समय 2019 में, उस समय आपको नंबर बेसिस पे मेरिट लिस्ट नहीं बनता था। उस समय जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका मेरिट ऊपर होता था। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन पहले किए हैं। इस बार में तो ऐसा नहीं है। इस बार की तो हिंदी टाइपिंग, हाँ, इस बार वरीयता हिंदी टाइपिंग के आधार पर ही शायद बनेगा, ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन। हाँ, ऐसा हाँ हो। खैर, हम नोटिफिकेशन पूरा क्लियर रूप से नहीं पढ़े हैं। हम बता रहे हैं, ऑडियंस को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अच्छा, हाँ, तो उस समय था कि जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा मेरिट में उनका नाम ऊपर होगा। ऐसा नहीं था कि जो सीबीटी या टाइपिंग में अच्छा नंबर लाए हों उनका रैंक ऊपर होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। तो और जहाँ तक रही बात कि पैसे दे करके नौकरी लेना, तो ये सब के बहकावे में ना आए, पैसे दे करके नौकरी नहीं बिल्ट। नए कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि ये जो सेटिंग गेटिंग के जो कहानी है इस पर ध्यान न दें, क्योंकि जो आपके अंदर काबिलियत है, ताकत है, जो आप पढ़ते हैं उसी के आधार पर नौकरी मिलती भी है और हर जगह यही प्रावधान है और कहीं किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी बहुत सारे लोग बताए थे कि इतना दे दो, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, लेकिन हम दिग्भ्रमित नहीं हुए, क्योंकि हम जानते थे कि पैसे दे करके नौकरी नहीं मिलता है और ना ही लिया जा सकता है। तो एकदम लोगों का धूमिल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब सारे लोगों का छवि धूमिल होता ही है। पढ़ने वाले लोगों का मनोबल डाउन होगा। सबसे पहले कि जिसके अंदर अगर ये बात घुस गया कि नहीं पैसे से नौकरी मिलता है, तो जो पढ़ना, जो प्रिपरेशन का लय होता है ना सर, वो टूट जाता है। तो इस बात को एकदम दिमाग में लाना ही नहीं है कि पैसे से भी नौकरी मिलता है। अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें और अपने हिम्मत और हौसले पे ध्यान दें। यही बात मैं फ्रेशर लोगों को कहना चाहूँगा और इसी बात को कर करके मैं अपने बात को समाप्त। आप लोगों ने इन लोगों से जो ऑलरेडी कार्यरत है, तो आपके मैक्सिमम सवाल मैंने कवर करने का काम किया। कुछ और एक्स्ट्रा सवाल अगर आपका हो और बिल्कुल रियलिटी चेक करना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम इन सभी से थोड़ा सा टाइम ले लेंगे और फिर से एक नए एपिसोड में आपके जितने भी सवाल हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ और एक्सपीरियंस, गुलाम जी इस वीडियो को हम समापन करेंगे, अपना कुछ एक्सपीरियंस देंगे और एक्सपीरियंस की मदद से इसको ख़त्म करेंगे वीडियो को। थैंक यू। आपने जैसा कि अभी तक वीडियो में देखा, हम सभी कलीग्स लोग हैं अपना अपना इसमें साझा किया। जो इन्होंने बोला उससे मैं भी सहमत हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप जहाँ तक एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और जो आने वाले समय है उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। जैसा ये बहुत लोग टेंशन में रहते हैं कि एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, उसके बाद कैसा ऑफिस मिलेगा, कैसा काम करने का इन्वायरमेंट मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ इन्वायरमेंट सब जगह इक्वली सब बहुत बढ़िया रहता है। सारे पदाधिकारीगण रहते हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं और काम करने के लिए बहुत साथ देते हैं, प्रेरणादायक बनते हैं। इसलिए आपको बस मोटिवेट रहना और पॉजिटिव रहना होगा आपको। आप अगर थोड़ा सा नर्वस होंगे तो काम करने आप एजिटेट हो जाइएगा और काम नहीं कर पाइएगा। आप जो कुछ भी सीखे हैं आज तक, वो चीज़ आप आने वाले समय में आप अपना काम में दिखाकर आप अपना अच्छा से आगे चला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गुड लक रहेगा हमारे तरफ से सभी न्यू फ्रेशर कैंडिडेट को। और हम चाहेंगे कि आप लोग बहुत जल्द आप लोग सफलता पा लीजिए और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करिए इस एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।